नमस्कार। आज फिर एक बार मैं मुंबई शहर के और विशेष करके बोरीवली दहिसर के एक ज्वलंत विषय पर आप सब लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। वैसे मेरे पॉलिटिकल कैरियर में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करके अगले फरवरी में 30 साल पूरे हो जाएंगे। जनता के साथ तो मैं 45 साल से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरे कैरियर का सबसे दुखदाई घटना और केस मैं कहूँगा, जिसे पुलिस ने पहले फेस में तो बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया, ऊपर के अधिकारियों ने, मैं नाम भी लूंगा उनका। लेकिन बाद में आगे चलकर जैसा होना चाहिए था ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मेरा मत है। हो सकता है मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ, पुलिस अधिक उसकी जानकारी देगी। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि पुलिस भी हम जैसे ही लोग हैं, उनको सही जानकारी उपलब्ध करके देना ये हम जैसे लोगों का काम है, और विशेष करके चुने हुए जनप्रतिनिधियों का काम है। और जितने भी बड़े बड़े कांड होते हैं, मामले होते हैं, तो पॉलिटिकल डेलीगेशन ले जाकर पुलिस को जानकारी देने का काम हमेशा हुआ है, और उससे पुलिस को थोड़ा और अच्छा काम करने में मदद होता है। इस केस में मैंने पहल खास करके यह जो दहिसर का जो जमीन कांड हुआ एकसर का, जो तलवार वगैरह वहां पर चली, पूरे मुंबई शहर के लोगों ने उसको देखा, ये जानकारी को मैं आगे बढ़ा उसके पहले मैं एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि एक ही जोन में पुलिस डिपार्टमेंट के लोग दो केस को किस तरह से हैंडल करते हैं। मलाड में एक घटना हुई, मालोनी में, मालोनी पुलिस चौकी के हद में। ये भी 2 महीने पहले की घटना है, 2 अढ़ाई महीने के पहले की घटना। ये घटना होने के कुछ दिन पहले वो घटना हुई थी, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति है जो बहुत ही गलत काम, ड्रग पेडलर है वो। बहुत सारे केसेस है उसके ऊपर। मालूनी पुलिस ने उसको तड़ीपार करने का पूरा फाइल तैयार करके सरकार के पास भेजा, और ऊपर से उसके तड़ीपार उसको कैंसिल किया। ये भी इन दिनों की घटना है। और उसका तड़ीपार कैंसिल करने के बाद में ये घटना हुई, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो ड्रग पेडलर है, इन्होंने चरस गांजे का एक थैली बगल में रहने वाले हिंदुओं के घर के छपरे के ऊपर रखा। वो हिंदुओं का नाम है अरविंद यादव, अभिषेक यादव, अजय यादव, श्रीपाल यादव, मनोज यादव और विवेक यादव, ऐसे 8 लोग हैं। तो इन्होंने विरोध किया कि भाई आप ये हमारे घर के ऊपर रखेंगे, कभी पुलिस पकड़ेगी तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। और वहां पर मुंह से झगड़ा हुआ, फिर बाद में उसने तलवार 8 लोगों के ऊपर चलाया, और इतना बड़ा घटना हुआ। अभिषेक यादव को 12 टाके आए, स्टिचेस आए। अभिषेक यादव को असॉल्ट ऑन आइस हुआ। अजय यादव को 5 टाका है। श्री प्रकाश यादव को 5 टका और फिंगर उसका फ्रैक्चर हो गया। मनोज यादव को 6 स्टिचेस और हेड और फिंगर में इंजरी है। और विवेक यादव को 8 टाके गिरे। इतना बड़ा एक कांड हुआ। इतना बड़ा कांड होने के बाद में भी पुलिस ने सिर्फ 324 लगाया उनके ऊपर। और जब हम लोगों को ये पता चला तो हम लोग जाकर माननीय पुलिस में हम लोगों ने संघर्ष किया। और दिलीप सावंत उन दिनों में एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे। उन्होंने तुरंत माननीय पुलिस को कहा कि नथिंग डूइंग, आप 307 ले लो उसके ऊपर। तो इनके ऊपर 307 लिया, उनको अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट होने के बाद में भी वो छूट भी गए। अब बोरीवली का जो लैंड मैटर है, जो जमीन जिसकी है उसने कोई शिकायत नहीं किया। जमीन जिसको उन्होंने बेचा, मुकेश भाटिया और अरुण भाई उपाध्याय उनके साथ में जुड़े हुए हैं। मुकेश भाटिया ने पूरा गवर्नमेंट का प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से कुछ 35-36 लोगों को लेके जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर कन्वेंस का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। कन्वेंस के डॉक्यूमेंट होने के बाद में सिटी सर्वे ऑफिस तहसीलदार के पास पेपर आता है नाम दर्ज करने के लिए। ये सारा प्रोसेस होकर जब वो पोजीशन लेने के लिए गए, तो पोजीशन लेने के समय पर पुलिस ने, एमएजी पुलिस ने उनको जो आवश्यक सहयोग देना है वो दिया नहीं। और एक दिन नहीं तो 8-15 दिन ये मामला पहले माननीय एमएचबी पुलिस चौकी में चला।
और फिर जब उन्होंने कंटेनर अपने ज़मीन पर रखा तो तौकीर नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत पहले से ये प्लॉट 7-8 लोगों को उसने बेच चुका है। और अंतिम जो उसने करार किया वो 23/4/2019 को 5 करोड़ रुपए में इतनी बड़ी जमीन बेची और उसमें से 35 लाख रुपया एडवांस दिया है। 1 करोड़ 1 लाख रुपया एडवांस दिया। ये जो वकील ने मुझे पेपर दिया उसके पर से ये पता चलता है, एडवोकेट अशोक मिश्रा ने ये मुझे पेपर दी है। अब अशोक मिश्रा ने जो टाइटल के बारे में जो जानकारी दी है, इनका कुछ बनता नहीं है। उसके बावजूद भी ये तौकीर नाम का व्यक्ति एक से दूसरा, दूसरे को तीसरे, चौथे को पांचवे को, ऐसे छठे व्यक्ति को भेजा। और जो छठा व्यक्ति जिसने अभी ये लिया है वो वहां पर कंटेनर क्रेन लाकर उठाकर लेके गया। उसका वीडियो शूटिंग है। वो वीडियो शूटिंग एमएचबी पुलिस को बताने के बाद में भी एमएच पुलिस ने उसमें कुछ एक्शन लिया नहीं। अरुण उपाध्याय को कहा कि आप 3 घंटे उनको पुलिस चौकी में घटना के दिन बिठा के रखा और आप कहा कि आप राइटिंग में दे दो। उन्होंने राइटिंग में भी दिया है। और उसके बाद में शाम को ये घटना हुई। अब ये जो गुंडे बदमाश तलवार चलाने वाले जो भी थे उनको किसने बताया वो तो वो संबंधित लोग ही उसको उसकी जानकारी दे पाएंगे। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी करके और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके हम इस प्रकार के तलवारबाजी लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। ना कल करते थे, ना आज करते हैं, ना कल करेंगे। पुलिस ने उसके हिसाब से कायदा कानून के हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। इसलिए पहले चरण में जो क्राइम बेंच के हमारे मिलिंद जी ने जो एक्शन लिया वो सही था। ताबड़तोड़ एमएचबी पुलिस के सीनियर इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया और पूरा मैटर क्राइम में दे दिया। तब तक मैं आशावादी था कि पुलिस बराबर सही काम कर रही है। लेकिन उसके बाद में जो घटना हुई मकोका लगना, अब ये मकोका का केस है क्या नहीं केस है ये न्यायालय तय करेंगे। मैं उसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो तजुर्बा, मेरा जो अनुभव है, इसलिए मैंने मलाड का केस का जिक्र इसलिए किया कि जहां पर इतने लोगों को इतने सारे टाके लगे हुए हैं और एक नोटोरियस ड्रग पेडलर तलवार मारता है तो वहां पर मकोका लगता नहीं है। और यहाँ पर इस केस में सिर्फ माइनर इंजीनियरिंग करके गवर्नमेंट के डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दिया है। मामला इसमें इसलिए बिगड़ा कि जो वकील था, जो लास्ट परचेस जिसने किया, उसका वकील वहां पर स्पॉट पे चला गया और उसको भी थोड़ा इंजरी हुआ। तो सारे वकीलों ने आंदोलन किया। मैं मेरे पार्टी के वकीलों को भी कहा भाई वकील लोगों ने, आप लोगों ने भी इसमें कुछ रोल प्ले करना चाहिए। मैं एडवोकेट जयप्रकाश मिश्रा जी को याद करके धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने 40-45 साल उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी को विदाउट एनी कॉस्ट आज तक सर्विस दी। और अभी जो नए वकील लोग भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो मेरे पार्टी के भी हो, तो उनका जो डिलीवरी है वो जेपी मिश्रा जी के तुलना में तो जीरो है, ऐसा मैं कहूंगा। वे पैसा ही सबको परमेश्वर हो गया है। फ्री काम करना, फ्री सर्विस देना, न्याय के अन्याय के विरुद्ध में लड़ना, ये लगभग अभी समाप्त होते जा रहा है। ये समाप्त होते जा रहा है। तो जितना मुझे समझ में आता है यहाँ पर बिल्कुल इंजरी और इतना बड़ा कांड नहीं है। जमीन जिसका लिया गया वो मेन जमीन वाला भी कंप्लेंट नहीं कर रहा है। झगड़ा ओरिजिनल टाइटल जिनके पास है और जिनके पास बोगस टाइटल है, ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, उनके बीच में हुआ है। तो एमएचबी पुलिस ने जिस प्रकार से इस केस को हैंडल करना तो चाहिए था वो हैंडल न करने की वजह से बिगड़ता गया। ऊपर के लोगों को मैं दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि जो तलवार का जो वीडियो क्लिप मुंबई शहर में घुमा वो देखने के बाद में अगर मैं भी उस कुर्सी पे बैठूं तो मैं भी तुरंत कहूंगा कि नथिंग डूइंग, ये मुंबई शहर में इस प्रकार का नहीं चलेगा। और उन्होंने मकोका लगाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन बाद में छानबीन करके जस्टिस टू ऑल, न्याय देने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे। एक भी सही आदमी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। क्योंकि गलत काम करने वाले आज यहाँ नहीं तो कल दूसरी जगह पे फंसेंगे, उसको तो सजा होना ही है। लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, ये हमारा भारतीय संविधान कहता है। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है। मैं आज फेसबुक पे इसलिए भी आया हूँ क्योंकि अरुण भाई की निखिल बी अलर्ट, अरुण भाई की वाइफ यहाँ पर बैठी है, उनके सारे रिश्तेदार मुंबई से मेरे पास आए, मेरे घर पर आकर मिलते हैं, मुझे रोज फोन पर बात करते हैं। तो मैं सोचा कि चलो इसको मैं पब्लिक डोमेन में लाऊं। और पब्लिक डोमेन में लाने के पहले मैंने पुलिस कमिश्नर हेमंत नांगरेले जी को चिट्ठी दी है। मैंने विश्वास नांगरे पाटिल और मिलिंद जी को मैंने स्वयं मिलकर उनको सारी जानकारी पहले ही दी है, लेकिन उनको भी मैंने परसों चिट्ठी दी है। मैं चाहता हूं कि निर्दोष लोगों को बहुत परेशानी हुई है। ये तो हमारा सिस्टम भी इतना बिगड़ा है, घर परिवार के लोगों को भी कहूंगा।
एक बार आदमी छूट जाता तो फिर अपन बोलते हैं अभी कौन पुलिस के साथ में झंझट करेगा, कौन पॉलिटिशियन लोगों के साथ में झंझट करेगा। ये मेंटेलिटी से आपको बाहर निकलनी पड़ेगी। मैं अगर मेरे पर अगर इस प्रकार का कोई होगा तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तो डिफेमेशन केस कर दूंगा। मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा। देखिए यार, किसी व्यक्ति के इज्जत से बड़ी कुछ होती नहीं है। प्रॉपर्टी तो छोड़ दो, बच्चों के लिए मेरा इज्जत मुझे सबसे बड़ा है। इसलिए इस केस में मैं मुंबई शहर के लोगों को बताता हूँ हमारी सिस्टम कैसे काम कर रही है। मेरे बेटे को इसमें बुलाया गया। मेरे बेटे बेटे को बुलाने के बाद में मैंने सोचा कि मैं एमपी हूँ, इसलिए मुझसे बातचीत नहीं करते होंगे, तो मैं हेमंत नागराले जी को और इसके पहले मिलिंद जी को मिलकर आया। विश्वास नांगरे पाटिल जी को मैंने मेरा व्हाट्सएप मैसेज 5 सितंबर का बताया। मैंने उसमें कहा कि इस मैटर में आपके पुलिस के पास कोई भी क्लू, कोई इनपुट अगर होगा तो आप मुझे भी बुलाकर इंक्वायरी कर सकते हो। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, इसलिए आप संकोच मत करिए। ये मैंने ऑलरेडी 5 सितंबर को कहा है, अब ये मैं राइटिंग में उनको दिया है। मैं आने वाले दिनों में और अधिक जानकारी को लेकर इस विषय में पब्लिक डोमेन में आऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि बोरेवली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट जिन लोगों ने किया और उत्तर मुंबई को जिस तरह से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं मेरे जुरिडिक्शन में मैं जनप्रतिनिधि होते तक इस प्रकार का इतना बड़ा अन्याय होने नहीं दूंगा। मैं आज तक चुप इसलिए भी था कि आपके घर के लोग और आपके वकील लोग मुझे रोक रहे थे कि आप साहब कुछ भी बोलोगे तो फिर हमारे लोगों को छूटने में तकलीफ होगी। इसलिए मैं गपचुप बैठा था, आज तक गपचुप बैठा हूँ। आज भी मैं इतने में ही रोकता हूँ और अधिक कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन आगे मुझे कहना पड़ेगा तो मैं कहूँगा। मैं अरुण भाई उपाध्याय और मुकेश भाई के परिवार के लोगों को इतना ही कहूँगा कि बड़े बड़े नेता जेल में जाकर आए हैं, लेकिन जेल में जाकर आने के बाद में वो सच्चे हैं, इसलिए उससे पहले से भी बड़े हुए हैं। इसलिए तकलीफ होती है जीवन में, उस तकलीफ को हमको सहन करना पड़ेगा। लेकिन अन्याय हुआ उसके खिलाफ में हमको लड़ना भी पड़ेगा। इसलिए मैंने इस लेटर में भी कहा है कि पुलिस का मैं दोष बहुत इसलिए नहीं देता हूँ कि पहले चरण में अच्छा एक्शन लिया गया, अच्छा एक्शन लिया गया, लेकिन उसके बाद में अभी जो कल्प्रिट है वो बाहर घूम रहा है और जो निर्दोष है वो अंदर है। इसलिए मैं मानता हूं कि मैं जनप्रतिनिधि के नाते पार्लियामेंट में जाने के बाद में मैं कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है मैंने, मैं लोगों को न्याय दूंगा करके। इसलिए मुझे मानने वाले, मुझे चाहने वाले लोग भी अगर ये कहते हो कि आप इसमें क्यों कूद रहे हो, तो मैं मानता हूं कि मेरी जवाबदारी है, पब्लिक ने मुझे वोट दिया है उनका रक्षा करने के लिए। उनके ऊपर अन्याय होगा तो उनके साथ में खड़ा रहना ये मेरा काम है और ये उनका फंडामेंटल राइट है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए कुछ बातें मैंने पब्लिक डोमेन में लाने का प्रयास किया। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अन्याय होने वाले लोगों के साथ में खड़ी रही है और जो अन्याय करते हैं उनको उनका जगह न्यायालय और पुलिस दिखाए, उसके लिए हम लोगों ने हमेशा प्रयास किया। इस केस में भी हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा नहीं हुआ ना?